हम खबर शामिल करते हैं। कुवैत में अमरीकी F-15 तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। ईरानी मीडिया की जानिब से यह कहा गया है तैयारे को मुमकिन तौर पर मार गिराया गया। ईरानी मीडिया इस बात का दावा कर रहा है, जबकि तैयारे का पायलट खुद को इजेक्ट करने में कामयाब हो गया। फुटेज में भी ये देखा जा सकता है। दूसरी जानिब अमरीकी सेंटकॉम की जानिब से तैयारा गिरने की तस्दीक नहीं की गई, लेकिन रूसी मीडिया ने F-15 तैयारे के गिरकर तबाह होने की तस्दीक कर दी है। कुवैत में अमरीकी तैयारा F-15 गिरकर तबाह हो गया है। ईरानी मीडिया की जानिब से इस बात का दावा किया गया है, जबकि तैयारे को मुमकिन तौर पर मार गिराया गया और तैयारे का पायलट खुद को इजेक्ट करने में कामयाब हो गया। ये फुटेज में भी देखा जा सकता है, जबकि अमरीकी सेंटकॉम की जानिब से तैयारे के गिरने की तस्दीक नहीं की गई। दूसरी जानिब रूसी मीडिया ने F-15 तैयारे के गिरकर तबाह होने की तस्दीक कर दी है। बिल्कुल, ईरानी फौज ने आयतुल्लाह खामनाई की शहादत का बदला लेने का ऐलान भी किया था। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो इसराइल और अमेरिका है उनकी जानिब से भी हमले किए जा रहे हैं, जिसमें दर्जनों अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। इसके साथ साथ अभी जो अहम खबर सामने आई है वो कुवैत में अमरीकी तैयारा F-15 गिरकर तबाह हुआ है। ईरानी मीडिया ये बता रहा है, और जो मनाजर आप देख रहे हैं ये मुमकिन तौर पर वो इसका पायलट है जिसने अपने आप को इजेक्ट किया, और ये जो तैयारा है वो बताया जा रहा है कि अमरीकी तैयारा है F-15 और तब हुआ। अमरीकी सेंटकॉम की जानिब से अब तक इसकी कोई तस्दीक नहीं की गई है, तैयारा गिरने की कोई तस्दीक नहीं की गई है, लेकिन रूसी मीडिया ने F-15 तैयारे के गिरकर तबाह होने की तस्दीक कर दी है। रूसी मीडिया ये बता रहा है कि F-15 तैयारा गिरा है और गिरकर तबाह हुआ है, इसकी तस्दीक की गई है रूसी मीडिया की जानिब से। कुवैत में अमरीकी तैयारा F-15 गिरकर तबाह हुआ, इसके पायलट ने खुद को इजेक्ट किया, इजेक्ट करने में वो कामयाब हुआ, तैयारे को मुमकिन तौर पर मार गिराया गया है, ईरानी मीडिया ये कह रहा है। जबकि दूसरी जानिब अमरीकी सेंटकॉम, अमरीकी सेंट्रल कमांड की बात करें तो उनकी जानिब से तैयारा गिरने की तस्दीक अब तक नहीं की गई। अभी आपको एक और अपडेट दें, ईरान ने अमेरिका का एक और MQ-9 ड्रोन मार गिराया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी स्ट्राइक ड्रोन को इस्फहान की फजाओं में तबाह किया गया था। इसकी मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। ईरान ने अमेरिका का एक और MQ-9 ड्रोन मार गिराया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी स्ट्राइक ड्रोन को इस्फहान की फजाओं में तबाह किया गया है। इसके मनाजिर भी समा की स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। उस ड्रोन के मनाजिर हैं जिसको ईरान की जानब से बताया जा रहा है कि उसने तबाह किया है। अमेरिका का ये ड्रोन है MQ-9 जिसे मार गिराया है। जी बिल्कुल, आपको यहाँ अपडेट करते चले इस खबर से मुतालिक। ईरान ने अमेरिका का एक और MQ-9 ड्रोन मार गिराया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी स्ट्राइक ड्रोन को इस्फहान के फिजाओं में तबाह किया गया है। ईरान ने अमेरिका का एक और MQ-9 ड्रोन मार गिराया है। खबर शामिल करें, ईरान के शहर सनंदज पर ताज़ा मिसाइल हमला हुआ है, जिसमें 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइल स्टेशन के करीब रिहायशी इमारत पर गिरा, जबकि शहर के दीगर इलाकों में भी 6 मिसाइल गिरे हैं। लबनान पर इसराइली बमबारी, जहां बाक अफराद की तादाद 31 हो गई है। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमले में 149 अफराद जख्मी भी हुए हैं। तो आपको बताएं, लबनान पर इसराइली बमबारी जारी है, जहां बाक अफराद की तादाद अब 31 हो गई है। लबनानी वजारत सेहत ये बता रहे हैं कि इसराइली हमले में 149 अफराद जख्मी हुए हैं। लबनानी वजारत सेहत का ये बताना है कि इसराइली हमले में 149 अफराद जख्मी हैं, जबकि जहां बाक अफराद की तादाद 31 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने ईरान पर हालिया हमलों की मजम्मत करते हुए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत पर इत्तेहाद और यगानगत के अज़्म का इयादा किया है। GI खान, कुरम, चित्राल और दीगर इलाकों में शहरियों का कहना है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं और पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज के दौरान बाहमी इत्तेहाद का मुजाहरा करने और अपने मुल्क को नुकसान न पहुँचाने की भी अपील की। ईरान पे अटैक किया और उसके नतीजे में जो इनका लीडर शहीद हुआ है, उसका मैं इंतहाई अफसोस है कि हमारे पाकिस्तानी अवाम जो भी एहतजाज कर रही है उनको चाहिए कि पुरअमन एहतजाज करें। इंतशार फैलाव नशी पाकिस्तान सतह बांधिया पकौड़े से इंतशार फैलाव नशी विले से दुश्मन गौर आंदा समा का मुसलमान खपल मांझ के नोरा बेतफकी पैदा। कल जो वाक़या पेश हुआ आयतुल्लाह ख़ुमैनी की शहादत का, तो हम इस दुख की घड़ी में हम अपने ईरानी भाइयों के साथ है। लिहाजा हम जज्बात में आके कोई ऐसा कदम ना उठाए कि हम अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाए। अपने आप को नुकसान पहुंचाना, अपने बसों को जलाना, अपने इमलाक को जलाना, ये इस मसले का हल नहीं है। हमें सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए। मुसलमान लीडर के ऊपर हमला किया, उसको जिस बेदर्दी से शहीद किया, तो इसके ऊपर उम्मत मुसलमा इंतहाई गम और गुस्से का इजहार भी कर रही है। तो मुसलमान ममालिक के जो दुश्मन हैं, उन लोगों ने भी अपना एजेंडा पूरा करने के लिए मुख्तलिफ जुलूसों के
अंदर जाकर यहाँ तोड़फोड़ शुरू की हुई है, जिससे मुसलमानों का कोई ताल्लुक नहीं है। आयतुल्लाह खमनाई की शहादत से हमें भी दुख हुआ है और हम उसके दुख में बराबर के शरीक है। इसी मसले को लेके अभी मुल्क में फसादात फैलाना, मैं समझता हूँ ये हमारी नुकसानी है और फायदा नहीं होगा, बल्कि हमारे मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुँचेगा। एक बार फिर बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की। खित्ते की कशीदा सूरत-ए-हाल का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर असर। मार्केट में कारोबार के दौरान तारीख की सबसे बड़ी मंदी देखी गई। 100 इंडेक्स एक साथ 15 हदें गवा बैठा। क्रैश कर जाने के बायस मार्केट में कारोबार 1 घंटे के लिए रोकना भी पड़ा। इस वक्त भी मार्केट में मनफी जोन में है देखा जा रहा है। सरमायाकारों में बेचैनी और परेशानी भी पाई जा रही है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे रिजवान आलम से। रिजवान, ट्रेड हॉल्ट हुआ जिसमें ब्रेक के बाद दोबारा का आगाज का कारोबार का आगाज किया गया। इस वक्त क्या सूरत-ए-हाल देखी जा रही है स्टॉक मार्केट की? शाहज़ेब, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखें, ब्लड बात है। जिस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज़ हुआ 15,000 से ज़ायद पॉइंट्स की मंदी के साथ, ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ है। तारीख में पहली बार इतनी गिरावट स्टॉक एक्सचेंज में देखी गई। यही वजह थी कि शदीद तरीन मंदी के बाद हमने स्टॉक मार्केट में कारोबार हॉल्ट होते हुए देखा, क्योंकि ये कवायद हैं स्टॉक मार्केट के कि अगर स्टॉक मार्केट का 30 इंडेक्स 5% गिर जाए और 5% मुसलसल 5 मिनट तक उस पर ट्रेडिंग हो 5% से नीचे, तो कारोबार रोकना पड़ता है। इसी वजह से स्टॉक मार्केट कारोबार 1 घंटे के लिए रोका गया, जिसके बाद मार्केट में कारोबार दोबारा शुरू हुआ 10:22 पर। उसके बाद मार्केट को हमने थोड़ा रिकवर करते हुए देखा। मार्केट जो 15,000 पॉइंट्स गिर गई थी एक साथ 5 हदें गवा बैठी थी, उसमें 5 से 6,000 पॉइंट्स की रिकवरी भी आई। लेकिन उसके बाद फिर मार्केट में थोड़ी सी फिर सेलिंग प्रेशर आ गया है। बात वो ये है कि ईरान के ऊपर जिस तरह से अमेरिका और इसराइल ने हमला किया है, उसको लेकर सरमायाकार शदीद घबराहट का शिकार है। फिर उसके साथ उसका जो रिएक्शन पाकिस्तान में हमने देखा है कि पाकिस्तान में काफ़ी एहतजाज और मुजाहरे हुए हैं, और उसके साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कशीदा सूरत हाल। तो ये चीज़ें लेके स्टॉक मार्केट को ले बैठी हैं। स्टॉक मार्केट में ब्लड बात है, बहुत ही बुरा दिन है। मार्केट क्रैश कर गई है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, मैं अपने कैमरामैन इमरान खांगा के वो हमारे नाजरीन को मेन ट्रेडिंग हॉल का बोर्ड दिखाएं। देखिए, ये इस वक्त हम बिल्कुल लाइव आपको दिखा रहे हैं। 11,989 पॉइंट्स की मंदी मार्केट में है। 1,56,072 पॉइंट्स पर 100 इंडेक्स जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो आज सूरत हाल जो है वो खासी खराब है स्टॉक मार्केट में, और सरमायाकार बहुत परेशान है। जी, सरमायाकार परेशान है, बेचैनी है सरमायाकारों में, और इसी वजह से ये देखा जा रहा है कि मार्केट अभी भी मनफी जोन में है। बहुत शुक्रिया आपका रिजवान। मशरिक़ वस्ता में जंग से पाकिस्तान में फ़्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। मशरिक़ वस्ता के लिए 24 घंटों में 106 परवाजें मनसूख हुई। कराची से 32, लाहौर और पेशावर से 22 परवाजें मनसूख हुई हैं। तफसील जानेंगे नुमाइंदा समा जावेद असगर से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा, फ़्लाइट ऑपरेशन कितना मुतासिर हुआ है? पाकिस्तान में ऑपरेशन शदीद मुतासिर है, जिसकी बिना पर मुल्क के बैन अवी एयरपोर्ट से 24 घंटे के दौरान 106 परवाजें मनसूख की गई हैं, जिनमें दुबई, अबू धाबी, कतर, शारजा, कुवैत और बहरीन की परवाजें कराची से, जिसमें जो मजबूती तौर पर 32 बनती है, जबकि पेशावर एयरपोर्ट डोमेस्टिक बैन अवी तमाम 22 फ्लाइट्स मनसूख कर दी गई हैं। लाहौर एयरपोर्ट से मुख्तलिफ एयरलाइन की दुबई, अबू धाबी, शारजा, बहरीन जाने वाली 22 परवाजें मनसूख की गई हैं। फैसलाबाद से 4, कोयटा से 2, मुल्तान से 4 परवाजें मनसूख किया गया है, जबकि 3 दिन में मुल्क भर के एयरपोर्ट से मशरिक़ वस्ता के ममालिक को जाने वाले 300 से ज्यादा परवाजें मनसूख की जा चुकी है, जबकि इस 10 ममालिक की फजाई मुसलसल बंद थी, जिसके खिलाफ हजारों परवाजें, जिसमें ईरान, इराक, इसराइल, कुवैत, बहरीन, कतर, शाम की फजाई एलान मुकम्मल बंद है, जबकि अबरात, लबनान और उर्दन की फजाई 2-3 परवाजें भी बंद थी। बहुत शुक्रिया आपका।